अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, चंद दिन पहले इंतहाई जो अहम वाक़या जो हमारे मुल्क में पेश आया वो सबसे बड़ा ये था कि अदलिया के जजेस हैं उनको ISI की जानिब से उनके जो अफसरान हैं उन्होंने वहाँ पर उनको ख़त जारी किए और फैसले तब्दील करवाए। और उन्हीं 6 जजों ने मुबैना तौर पर ये लिखा है कि ISI के जो अफसरान हैं उन्होंने हमें फैसले तब्दील करने पर मजबूर किया और हमारे पर दबाव डाला गया। और उन्होंने जो अपना खत है वो अपना जो खत उन्होंने चीफ जस्टिस जो काजी फाइज है उनको अरसाल किए। इसके बाद बहुत बड़ा जो एक इशू है वो सारे इस मामले में क्रिएट हो गया। नाजरीन, इसी हवाले से जो सबसे अहम खबर है वो आज हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इजलास किया जिसमें कबीना ने शिरकत किया और उसमें जो बेशतर वज़रा थे वो ऑनलाइन जूम पर आए और वहाँ पर मीटिंग की गई, जिसमें जो है वो वहाँ पर उनके खत के हवाले से सारा मामला जो है उसको जेर बहस लाया गया कि ये जो 6 जजेस ने मुबैना तौर पर ISI के अफसरान पर इल्ज़ाम लगाया है, इस हवाले से इंक्वायरी की जाए ताकि ये जो हसास इशू है इस पर जो है वो फैसला दिया जा सके। आज उसी हवाले से जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई है उसमें जो ये सोचा गया कि आज जो वफाकी कबीना है उसने मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, कबीना ने आज इसी हवाले से मंजूरी दी है और कहा है कि आज हम जो है वो इस हवाले से एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर रहे हैं जो कि इस हवाले से सारे मामले को देखेगा और जो प्रोसीडिंग प्रोसेस के तहत जितना भी मामला होगा वो 60 दिन के अंदर अंदर हम इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी बिल्कुल नाजरीन, ये जो मामला है ये चंद दिन पहले जो वाकया पेश है उसके बरक्स आज जो फैसला किया गया है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में किया गया है। चंद दिन कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात भी हुई थी, जिसमें इस हवाले से सारा मामला जो है उसको देखा गया था ताकि ये किस पहलू से इसका जो मामला है उसको डील किया जा सके। और आज उसी हवाले से जो है वो मंजूरी दे दी गई है। नाजरीन, बिल्कुल जो दो नाम अहम थे उस हवाले से वो उन्होंने 2 नाम जो थे वो जेर बहस लाए गए, जिसमें कबीना ने कहा कि कमीशन के सरबराह के लिए जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मलिक और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी के नामों पर गौर किया गया। और इन्हीं 2 नामों के गौर के बाद और जेर बहस आने के बाद जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी है उनका नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया है ताकि ये इस हवाले से सारे प्रोसेस को देखें और इस प्रोसेस के बाद जो एक हतमी और शफाफ रिपोर्ट है वो आवाम तक लाई जा सकता ताकि जितने लोग हैं, जितने दूसरी मीडिया है और इंटरनेशनल लेवल पे जो बात गई है उसको एक अच्छे तरीके से हम जो है वो शफाफ तरीके से उसकी कार्रवाई करवा कर उसको मंजर-ए-आम पर ला सकते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, जब कबीना का फैसला आया तो उसके बाद जो वजीर कानून जो हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी से जो गुफ्तगू की और बात की कि अभी आज जो आपका नाम है वो हमने नॉमिनेट किया है। और उस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की है कि जी बिल्कुल मैं ये जो केस है इसको देखूंगा और जितनी इसकी हवाले से शफाफ इंक्वायरी होगी वो मैं इंशाल्लाह उसको मंजर-ए-आम पर लेकर आऊंगा। जो कबीना की तरफ से नाजरीन जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने कहा कि मैं ईद की छुट्टियों के बाद इस मामले को सारा प्रोसीड करूंगा और सारे पहलू से देखूंगा कि ये मामला आखिर हुआ क्या है। ये एक इंतहाई हसास मामला है क्योंकि ISI एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है, जो एजेंसी है वो इस मुल्क के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है और उस पर जो है वो मुबैना इल्ज़ाम लगाया गया है और वो भी 6 जजेस की तरफ से कि हम पर दबाव डाला गया है और फैसले तब्दील करवाए गए हैं। इस हवाले से जो खत था वो अरसाल किया गया और उसी के बरक्स जो आज हुआ है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को उनका नाम नॉमिनेट करके फाइनल कर दिया गया और उनको कहा गया कि 60 दिन के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें। अब उसी वाले से पूछा भी गया कि क्या ये ओपन प्रोसीडिंग होगी या क्लोज, तो उन्होंने कहा ये ओपन तो नहीं होगी क्योंकि ये एक हसास मामला है, इस पर जो है वो हम फैसला अभी नहीं कर सकते। जब हमें फैसला आएगा, जब जवाब आएगा कि हम इसकी ओपन हियरिंग करें या ना करें तो तब हम इसी के बारे में आपको आगाह कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा मकसद है वो इस सारे मामले को लेकर है कि कैसे इस मामले को अच्छे तरीके से देखा जाए और शफाफ तरीके से इसकी जो इंक्वायरी है वो की जाए ताकि अगर कोई इसमें नाज़रीन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई वाकई कोई ऐसे अफसरान जो थे वो जो शामिल हुए दबाव डलवाने में तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जो है वो सज़ा होगी, उनको बहुत बड़ा जो फैसला है जो अदालत की तरफ से दिया जाएगा। और चंद दिन पहले जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने भी यही कहा था कि किसी भी इदारे की अदलिया में जो मुदाखलत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा ही होना चाहिए कि किसी भी इदारे में किसी दूसरे इदारे की जो इंटरप्शन है वो नहीं होनी चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए ताकि जो इदारा है वो अपना काम
शफाफ तरीके से करे और आज़ाद तरीके से करे। नाज़रीन, जो दूसरी खबर है वो इंतहाई बुरी है आने वाले दिनों के लिए। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे मुल्क में 15 दिनों के बाद जो है वो पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो चेंज कर दी जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसको तब्दील कर दिया जाता है। आने वाले दिनों में जो है नाज़रीन, जो 10 रुपये पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ने का इम्कान है। नाज़रीन, आने वाले जो दिन है वो ईद की तरफ जा रहे हैं, रमज़ान ख़त्म होने वाला है और जो पेट्रोलियम की प्राइस है और जो पेट्रोल की प्राइस है वो 10 रुपये बढ़ने जा रही है, और जिस पर जो आज वफाकी काबीना जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उस पर दस्तखत करेंगे कि कब और कितनी जो प्राइस है वो बढ़ानी है, और 10 रुपये जो कीमत है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आज या कल जो है वो उस पर फैसला आ जाएगा और वो 10 रुपये बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी खबर पेट्रोलियम मसनूआत के वजह से ये भी है कि 2.5 रुपये जो डीजल है वो सस्ता किया जाएगा। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि किसी भी मुल्क में जो कारोबारी तबका है, जो इंडस्ट्री है, वो डीजल की बुनियाद पर ही चलती है, और डीजल जब सस्ता होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कारोबारी लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाता है ताकि वो अपनी जो इंडस्ट्री है उसको मजीद बढ़ा सके, उसको उसमें मजीद काम किया जा सके ताकि इस मुल्क में जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर सके। और जब डीजल की कीमतें सस्ती होती हैं तो इसका मतलब है कि बिजनेस के जो कारोबारी हालात हैं उसको बेहतर किया जाता है।